नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अभी चूंकि 2024 का चुनाव हुआ है, अभी 1 साल हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव को, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डेंट लगा, ये किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि फिलहाल महाकुंभ उत्तर प्रदेश में चल रहा है और महाकुंभ को लेकर जिस तरह घेराबंदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही है, हमें लगता है कि महाकुंभ अब से पहले भी लगे हैं, लेकिन जिस तरह की अफरा तफरी और जिस तरह के लोगों की मरने को लेकर जो लगातार बवाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तमाम विपक्षी दलों को निशाना पे इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हालांकि पहले भी कुंभ हुए हैं और डेथ पहले भी हुई है, भगदड़ पहले भी मची है, लेकिन इस बार हमें लगता है कि शायद इसलिए भी विपक्ष ज्यादा शोर मचा रहे हैं क्योंकि भाजपा ने पहले से ही महाकुंभ को लेकर इतना शोर मचाया और अपनी व्यवस्थाओं को लेकर इतना गुणगान भी किया कि इस बार का महाकुंभ ऐतिहासिक होगा, व्यवस्था ऐतिहासिक होगी, और जिस तरह भगदड़ मचती है, लोग मर जाते हैं, इसकी सूचना तक 24 घंटे तक मीडिया को नहीं मिलती है। जब मीडिया वहां जाने का प्रयास करती है तो उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी मीडिया से उड़ाते हैं। ये एक पहलू है। जब रिजल्ट आता है 2024 के लोकसभा चुनाव का, तो बहुत सारी पब्लिक डोमेन में ये बातें आती हैं, आरोप लगाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि एक ऐसा भी सेगमेंट रहा उत्तर प्रदेश में जिसने सहारनपुर से लेकर और गोरखपुर तक लगातार भाजपा का विरोध किया, और भाजपा का विरोध किया तो भाजपा को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान भी हुआ। एकाएक जो अपने लोग हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ अपना मानते थे, जो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधानसभा पहुंचे, बीजेपी के सिंबल पर जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे और इस बार हार गए 2024 में, तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके निशाने पे अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। हम पहली बात करते हैं गाजियाबाद में लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। कल नंदकिशोर गुर्जर बाजार में बैठे रहे और वो सब्जी बेचते रहे। तमाम आला अधिकारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी खड़े रहे, तो जिस तरह उन्होंने नाराजगी जताई, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन पुलिस के बहाने जिस तरह निशाना साधा, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो वहां पुलिस कमिश्नर है, शायद विधायक और पुलिस कमिश्नर के बीच में तालमेल नहीं है, और जिस तरह उन्होंने खुल का आरोप लगाया कि पुलिस ब्लैकमेलिंग कर रही है, पुलिस लोगों को लूट रही है। चीफ सेक्रेटरी को पर भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी पैसे की वसूली करा रहे हैं और डीजीपी उसमें लगे हुए हैं। हम सुनाते हैं आपको वीडियो, जिस तरह कल नंदकिशोर गुर्जर लगातार जो आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, आप सुनिए एक बार। आप लोगों का काम ये कमिश्नर पैसे देता है, केवल पैसे के लिए करोड़ों गाँव को परेशान कर रहा है। सब दुकान को भाई के लिए कर रहा है। रिपोर्ट बनाइए कि कमिश्नर यहाँ से पैसे उगवाता है, चीफ सेक्रेटरी को मिलता है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अब ठेली वालों से, आलू वाले से पैसे खाना चाहता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी रात हमें बताया कि चीफ सेक्रेटरी पैसे मांग रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गरीबी आ गई है। ये गरीबों की बददुआ लगेगी। आलू बेचने वाले ये जाएंगे कहाँ? 1 लाख परिवार है लौनी में। ये भाजपा के लिए जान देने वाले लोग हैं हमारे लिए। ये मोदी और योगी के लिए जान देने वाले। आप स्वनिधि योजना में सबको लोन दे रहे हैं और यहाँ पट्टी नहीं लगेगी। मतलब ये पुलिसिया राज है, अंग्रेजी जमाना हो गया है। ये रिपोर्ट बना के भेजो इनकी, एटीएम साहब से बात करके कि पुलिस उगाई कर रही है, ऑटो वालों को साफ नहीं करवाएंगे। किराए पे 1-1 घंटे हम लोग फंसे रहते हैं, वहां कोई काम नहीं पुलिस का। ट्रैफिक सिस्टम खत्म है। कितने मर्डर हो गए 3 दिन में लौनी के अंदर? क्या अपराध की हालत है आप देखिए। तो ये जो पटरी रहरी वाले, इनकी व्यवस्था नगर पालिका को हमने कहा है वो बनेगी जब तक इनको किसी को रोकना नहीं है। लौनी में गाजियाबाद की जाने गाजियाबाद वाले, लेकिन लौनी में रोहित जी आप सब लोगों को लेकर के या हम रोज सब्जी बेचेंगे। जब हम इससे थोड़ा पहले चलते हैं, 1 महीना पहले की बात करते हैं, तो चूंकि मंसूरपुर थाना का एक गांव होता है और उस गांव में धार्मिक स्थल को लेकर जिस तरह वहां हंगामा होता है, मंसूरपुर जो डिस्टिलरी है उसके जो मालिकान है उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने गांव की जमीन कब्जा ली है। इसको लेकर वहां संजीव बालियान पहुंच जाते हैं। संजीव बालियान 2 बार भारत सरकार में मंत्री रहे, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 2024 में चुनाव हार गए थे। तो जिस तरह उन्होंने वो मौके पर पहुंच गए, फिर वो थाने में जाते हैं और थाने में जिस तरह वो पुलिस पर निशाना साधते हैं और पुलिस को जिस तरह बुरी भली कहते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस का राज है और लगातार पुलिस लोगों को प्रताड़ित कर रही है। तो एक बार सुनिए डॉक्टर संजीव बालियान का थाने का वो सीन, जब डॉक्टर संजीव बालियान पुलिस पर सीधे आरोप लगाते हैं। बैठ लो भाई।
शाम को आवेगा ना रात को ये बैठा जा। तुमने कोई ठेका ले लिया था ताकि इनकी नहीं, वालों की जमीन पर काम नहीं। कर दिया था? नहीं, तुम्हारे हाथ में ठेकेदार चाहिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दो, काम करके कब्जे छुड़वा लो, कब्जे करवा लो और क्या करोगे? मैं बता नहीं, कब्जे करवा लो भाई, तो वे फर्जी तहरीर देंगे, तुम रोज मुकदमे दर्ज करोगे यहाँ बैठ कर? बता दो मुझे ये 716 कौन से मिला करते? तुमने 716 कर दिया? 716 तो दोनों पक्षों की हुई है। अरे पक्ष कौन सा है? उसकी मालिक नहीं करना, सुनो रे, मालिक का करना, मजदूर का क्यों करा? मालिक का करे, पक्ष का मालिक है, मजदूर है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, या पुलिस को कब्जे करवाने लगी? नहीं, कब्जे नहीं, सुन, तुम नहीं जाना, बिना इज्जत के तुम जाओगे नहीं, आज के बाद इतना कुछ किया नहीं, तुमने दीवार तक कर ली, कब्जा कर लिया, मंदिर भी जमीन पर कब्जा करवा लिया, हंसोगे तो जो जाएगा उसको बोला ऐसा लिपटेंगे यहाँ से लेकर मंदिर की जमीन पर जो तुम कब्जा करवा रहे हो ना, ये 2 आदमी गए, सीसीटीवी फुटेज है, ये तुम्हारे पास आई, तुम्हें सुना है, मैंने दिखाई है मूर्ति ये वीडियो मुकदमा इस पर होना चाहिए, तो ठोरा मूर्ति इसे भगा दिया आप नहीं तो 716 अगर होगी तो मालिक की करिए, शर्म तो होना नहीं चाहिए। इस गांव ने 30-40 साल से वोट दिया डिस्ट्री और एक मंदिर की जमीन पर है, डरा ना सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यो आधा मुजफ्फरनगर से है ना, आदेश लाया करूंगा 10-20 छुड़वा लोगे? बताओ 3,000 व्यक्ति तो शुगर मिल के जिनका चंदा लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं भाजपा की सहयोगी मीरापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल, जिसके अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल। जब विधानसभा सत्र चलता है तो उनकी साली पल्लवी पटेल उन पर एक बड़ा आरोप लगाती है और शिक्षा में प्रोन्नति के नाम पर जिस तरह के उन्होंने आदेश किए, जिस तरह प्रोन्नति की, उन्होंने सीधे तौर पर पब्लिक डोमेन में आरोप लगाया कि इसकी जांच होनी चाहिए। आशीष पटेल ने इसमें करोड़ों की हेराफेरी की है और जब विधानसभा में ये सवाल का वो जवाब नहीं दे पाई, उन्हें निष्कासित कर दिया गया, तो वो विधानसभा के बाहर बैठती हैं और बाहर बैठकर वो विधानसभा के बाहर धरना देती है और धरने पर सीधे तौर पर अपने बहनोई आशीष पटेल पर आरोप लगाते हैं। तो आशीष पटेल गुस्साते हैं एक रैली में, जब वो अपना दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करते हैं, तो किस तरह आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार पर बौछार करते हैं आरोपों की, वो सीधे एसटीएफ को निशाने में लेते हैं। एसटीएफ का मतलब है कि योगी जी के योगी के बहाने सीधे पुलिस और एसटीएफ पर निशाना किस तरह साधते हैं, क्या बोलते हैं आशीष पटेल, एक बार आपको सुनाते हैं, आप सुनिए। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश भाजपा के विधायक हैं योगेश वर्मा। योगेश वर्मा को एक भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, वो थप्पड़ मार देते हैं और थप्पड़ मारने के बाद विधायक लाख गुहार करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसको लेकर योगेश वर्मा वो लगातार बीजेपी से नाराज है और लगातार वो पुलिस पर लगातार फायर होते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं लखनऊ के इशारे पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लोगों के बीच उन पर हाथ उठाया। तो क्या कहते हैं योगेश वर्मा, एक बार सुनिए आप। फाड़ दिया गया। ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव है भैया? इस तरीके कौन सा निष्पक्ष चुनाव है? कौन निष्पक्ष चुनाव करा रहा है? एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, यह निष्पक्ष चुनाव है। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है, इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिलेगा। किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था जब मैं आया यहाँ पे, तो हजारा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए।
ये बताइए अब आप। क्या प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है? नहीं, प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अब एक सहयोगी है ओम प्रकाश राजभर। अक्सर आपने सुना होगा कि ओम प्रकाश राजभर अक्सर फायर होते हैं और वो योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार निशाना साधते हैं। अब एक सवाल ये उठने लगे कि आखिर क्या वजह है कि जो योगी आदित्यनाथ के अपने हैं वो आखिर योगी को निशाने पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब सत्ता में होते हैं तो सत्ता में चाहे प्रशासन के खिलाफ आवाज उठे, चाहे पुलिस के खिलाफ आवाज उठे, अल्टीमेटली माना जाता है कि जो सूबे का मुखिया है, जिसके हाथ में कमान है, इसका मतलब वहीं से गलती हो रही है और वहीं से कुछ ना कुछ, या तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस इन जनप्रतिनिधियों की बात ना सुने, या कोई और दूसरा एक ऐसा गुट है जो लगातार इन तमाम लोगों को लगातार तैयार किया गया है कि आपको उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है उसके विपरीत बोलना है और आपको लगातार पुलिस हो, प्रशासन हो, उसे निशाने पर लेना। चूंकि सीधे तौर पे कोई भी नेता योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लेते, लेकिन जिस तरह उनकी प्रशासनिक और पुलिस की जो शक्ति है जब उसको निशाने पर लेते हैं, वो मानते हैं कि टोटल नाकामयाब है व्यवस्था चलाने में ये सारी प्रशासनिक व्यवस्था, तो माना जाता है कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी है। क्या 2027 के चुनाव को लेकर माहौल क्रिएट किया जा रहा है? क्या जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सेगमेंट खड़ा हुआ और सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक लगातार रैलियां की, जिसका नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा और इतना उठाना पड़ा कि बीजेपी को 40 सीट लोकसभा की गंवानी पड़ी। तो क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच में दो गुट हैं? एक गुट का विरोध जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था तो लखनऊ से किया गया, और क्या एक गुट अभी से एक प्रोग्राम, एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि जब 2027 का चुनाव आएगा तो एक गुट अप्रभावी होगा? क्या इसीलिए तमाम जो सहयोगी दल हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वो जो अभी से इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था खराब है, तो क्या 2027 के चुनाव को लेकर अभी से पटकथा तैयार हो गई है? आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। साथियों, एक बार आप कमेंट भी करिए कि इसके पीछे की क्या वजह है, आखिर क्या वजह है? क्या वास्तव में योगी की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था फेल है? लगातार जो विरोध हो रहा है, क्या पुलिस काम नहीं कर रही? क्या पुलिस सिर्फ गोली बरसाने के लिए है? क्या पुलिस का व्यवहार आम लोगों के साथ अच्छा नहीं है? आप एक बार कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। क्या वास्तव में पुलिस सत्ता का लाभ उठा रही है क्योंकि पुलिस को इसमें अधिक ज्यादा से ज्यादा पावर दे रखी है, या जानबूझ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से पुलिस किसी से सही तरह बात नहीं करती? तो क्या है हकीकत, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। नमस्कार।